ताजदारे मदीना वाली ये कायनात मुस्तफ़ा जाने रहमत के प्यारे दीवानों, आज क्या हालात हैं हमारी मंगनियों के। 200 300 लोग जाते हैं मंगनी के नाम पर, एक बारात पहले चली जाती है, कम से कम भी जाएंगे तो 50 लोग जा रहे हैं, औरतें अलग साथ में, बच्चे अलग साथ में जा रहे हैं। वो बहुत खाने का इंतजाम करता है, खिलाता पिलाता है, खिलाने पिलाने के बाद में फिर वो दिया करता है, लड़के के लिए अलग देता है, लड़के के माँ बाप के लिए अलग देता है, भाई बहनों के लिए अलग देता है, भाभियों के लिए अलग देता है, उसके बहनोइयों के लिए अलग देता है, एक एक शख्स को जाने वाले को अलग देता है। उसके बाद में उन्हें तोहफे दिए जाते हैं, गिफ्ट दिए जाते हैं। सास को न जाने क्या क्या सोने चांदी की चीजें जेवर दिया जाता है। यूं लगता है सास का जेवर देखकर जैसे कि आज लड़के की मंगनी नहीं बल्कि लड़के की माँ की शादी हो रही है। ऐसा लगता है, ऐसे हालात सास के कानों में भी हो, सास के गले में भी हो, सास की नाक में भी हो, सास की पाजेब भी होनी चाहिए। ऐसा लगता है जैसे लड़के की माँ का निकाह आज होने वाला है, उसके लिए जेवर का इंतजाम। भाई ये किस बला की टैक्स का नाम, ये क्या चीज है, क्या है ये? कुछ नहीं, सिर्फ रस्म। और ये वो रस्में हैं जिसने गरीबों की जिंदगी को दुश्वार बना दिया। आज गरीब परेशान, मालदार ने तो सब कुछ कर दिया, सारे इंतजाम कर लिए, मगर गरीब ने जब ये सब कुछ होते देखा उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। गरीब बेकरार हो गया, या अल्लाह मैं इतना इंतजाम कहाँ से करूँगा, या अल्लाह मैं कहाँ से इतना पैसा लाऊंगा, या अल्लाह। और आजकल देखो ना सोना चांदी कितना महंगा है, आसमान रही है कीमतें, ऐसे में गरीब क्या करे, सोचता है या अल्लाह मैं कहां से इंतजाम करूंगा। रोता है रात की तन्हाई में, जवान बेटी तो हो गई मगर निकाह करने के लिए पैसे नहीं है, माल नहीं है, दौलत नहीं है। वो गरीब अल्लाह की बारगाह में दुआएं कर रहा है, ऐ मालदारों तुम्हारे पास तो माल है, तुम माल अपना खर्च कर रहे हो, बहा रहे हो, बहाओ शौक से, मगर इन गरीबों की जिंदगियों को दुश्वार ना बनाओ। इनका जीना क्यों मुश्किल कर रहे हो, इनकी जिंदगियां क्यों दुश्वार बना रखी हैं। भाई मैं कोई आपको बहुत इल्मी गुफ्तगू सुनाऊंगा नहीं, मैं कोई आपको बहुत मसाइल नहीं सुनाऊंगा, मैं सिर्फ वो चीजें आपकी खिदमत में रखूंगा जो आज हमारे मुआशरे के अंदर इस दर्जा फैल गई है, इतनी पनप गई है कि जिनकी वजह से गरीबों का जीना मुहाल हो गया। कितने गरीब बेचारे परेशान, बेटी तो रात दिन फिक्र में बाप के बाल सफेद हो गए, उम्र अभी उतनी नहीं हुई, वक्त से पहले बेटी जवान हो रही है, बेटी को देखकर बाप बूढ़ा हो रहा है। ताजदारे मदीना वाली ये कायनात मुस्तफ़ा जाने रहमत के गुलामों, माहौल को बेहतर करो, मुआशरे को बेहतर करो। और जिस तरह अभी मुझसे पहले आपने तकरीर सुनी, मुफ्ती साहब ने बयान किया, दीनदारी की बुनियाद पर रिश्ते किया करो, किसी का माल देख कर रिश्ते न किया करो, दौलत देख कर रिश्ते न किया करो, बल्कि दीनदारी देखा करो, लड़की की शराफत देखा करो।
मगर आज हालात ये है, लड़कियों की शराफत नहीं देखी जाती, उसके बाप की दौलत देखी जाती है, लड़की कैसी है, उसका किरदार कैसा है। अगर मालदार की बेटी है, उसके दामन पे दाग लगे हैं तो दौलत से धो दिए जाते हैं, उसको ढक दिया जाता है। और गरीब की बेटी है, वो चाहे जितनी नेक है, उसके ऊपर गरीबी की वजह से न जाने कितनी तोहमतें लग जाती हैं। मालदार की बेटी दुनिया में घूमती फिरे बेपर्दा, कोई कुछ नहीं बोलेगा। गरीब की बेटी जरूरत से भी निकल जाए तो उसे बेहया का नाम दे दिया जाता है। समाज ने ये दोहरा अपना रवैया रखा है हमेशा, अमीर के तई अलग, गरीब के तई अलग। लोग मालदारों के ऐब भूल जाते हैं, बल्कि उनके ऐबों को खूबियों में तब्दील करके बयान करते हैं। वो किसी शायर ने कहा, जिनके आंगन में अमीरी का शजर लगता है, जिनके आंगन में अमीरी का शजर लगता है, उनका हर ऐब जमाने को हुनर लगता है। अच्छा, अब ये भी ना समझे कोई कि साहब ये मौलवी लोग मालदारों के पीछे पड़े रहते हैं। जब देखो ये मालदारों के पीछे पड़े, भैया हम मालदारों के पीछे नहीं लगे, हम बिगड़े हुए मालदारों की खराबियां बयान करते हैं। इस्लाम मना नहीं करता तुम्हें मालदार बनने से, इस्लाम गरीब रखना नहीं चाहता। इस्लाम कहता है बनो मालदार, जितना चाहो मेहनत करो, जितना चाहो माल कमाओ, दौलत जमा करो, माल कमाओ, मालदार बन जाओ। मगर इस्लाम बस इतना सिखाता है, याद रखो मालदार बनो, मगर फिरौन कारून जैसे मालदार न बनो। मालदार बनना है तो हजरत उस्मान गनी जैसे मालदार बनो। ऐसे मालदार बनो जैसे मालदार हजरत उस्मान गनी अपना माल सारा इस्लाम के लिए पेश करते, हर मौके पर इस्लाम के लिए माल पेश कर दिया करते। अल्लाह अकबर कबीरा, कितनी बार अपना अनाज गल्ला इस्लाम के लिए दिया, कितनी बार ऊंट इस्लाम के लिए दिए, क्या कुछ नहीं दिया। तो मेरे अजीजों, मालदार बनना है तो ऐसे मालदार बनो, अमीर बनना है तो ऐसे अमीर बनो, फिर दुनिया तुम पर रश्क करेगी। आज भी कितने अमीर ऐसे हैं, कितने मालदार ऐसे हैं जो जायज तरीके से कमाते हैं, हलाल कमाते हैं, फिर उसमें गरीबों का भी हिस्सा निकालते हैं, फिर उस माल से ज़कात भी निकालते हैं, सदका व खैरात भी करते हैं। याद रहे ऐसे मालदार कल मैदान महशर में होंगे और परवरदिगार उन्हें इज्जतों की मसनदें अता करेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसे मालदार, मगर आजकल के मालदार, पहले तो भाई साहब जिसे देखो वो शॉर्टकट के चक्कर में लगा हुआ है। हर आदमी चाहता है रातों रात करोड़पति बन जाए। चारपाई पे लेटे लेटे हिसाब लगा रहा है, मेहनत नहीं करेगा, सुबह को टाइम से सो के नहीं उठेगा, मगर चारपाई पे लेटे लेटे हिसाब क्या लगा रहा है? हिसाब ये लगा रहा है कि कहीं से मुझे नोटों से भरा हुआ बैग मिल जाए। अच्छा, पहले सोचेगा 5 लाख का मिलेगा, फिर हिसाब लगाएगा 5 लाख में काम नहीं चलेगा, 10 लाख का मिलना चाहिए। फिर सोचा यार 10 लाख में तो गाड़ी आ जाएगी, बोले 1 करोड़ का मिलना चाहिए। लेटे लेटे हिसाब लगाता रहेगा और हिसाब लगाते लगाते
उसके बाद में सो गया, फिर उठा तो फिर वही कंगाल निकले। तो भैया जब तक करेगा नहीं, मेहनत नहीं करेगा, कमाएगा नहीं, तो कहां से आएगा? जो तू रहेगा है नहीं। कमाना जरूरी है और हलाल दौलत, माले हराम से बचिए, रिस्क हलाल के लिए जद्दोजहद कीजिए, मेहनत कीजिए। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में हुक्म दिया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम। अल्लाह ने ईमान वालों को रिस्क हलाल की तरगीब दी, तालीम दी, सबक दिया। तो रिस्क हलाल हासिल कीजिए, फिर उसमें जिनका हिस्सा है वो निकालिए, देखना कितनी बरकतें होंगी। मगर मामला ये है कि इधर उधर से जैसे तैसे इसका उसका मार के, लोगों के हक मार के, फ्रॉड करके, समझे, धोखे दे दे के माल इकट्ठा कर लिया, 2 नंबर का काम कर करके माल इकट्ठा कर लिया, और फिर उसके बाद में उस माल की नुमाइश, उस पर फख्र और उसमें गरीबों को नीचा दिखाना, ये सब चीजें अल्लाह खैर फरमाए। आगे बढ़िए, बात को मैं जल्दी आगे बढ़ाता हूँ और इख्तिताम की तरफ चलते हैं। सुनिए, अब फिर उसके बाद में क्या होता है जी, शादी का दिन आता है। अच्छा, एक चीज और है, हमारी कौम का सबसे ज्यादा जो फोकस है ना, वो खाने पे। इतना खाते नहीं जितना बर्बाद कर देते हैं। आधी रोटियां पूरी खाते हुए, अरे ये रोटी सिकी हुई नहीं है, टेबल के नीचे फेंक देते हैं। टोंगे से सालन निकाला, प्याला भर लिया, खाया नहीं गया वो आधा प्याला सालन, वो गोश्त की बोटियां सब टेबल के नीचे फेंक दिया। पहले तो 200 आदमी बारात में गए, 200 आदमी पहुंच गए, ऐसे गए जैसे कि किसी पे हमला करने कोई फौज जाती है। और वहां पहुंचने के बाद में नखरे अलग दिखा रहे हैं। रोटी कच्ची है, सालन ठंडा है, डोंगे में बोटियां नहीं है, बिरयानी में अच्छी बोटियां लेके आओ, गरम बिरयानी लेके आओ, ये वो दुनिया के नखरे दिखाए। और नखरे दिखाने के बाद में जितना खाया उतना बर्बाद किया, जितना खाया उतना फेंक दिया। और रिस्क को बर्बाद करने वालों, रिस्क की कद्र किया करो। याद रखो, आज तुम रिस्क को बर्बाद कर रहे हो, कभी शहरों में जाकर उन लोगों को देख लिया करो जो इस रिस्क के एक एक दाने के लिए परेशान है। फुटपाथ पे पड़े लोग भीख मांग रहे हैं, लोगों के दामन पकड़ पकड़ के, हाथ जोड़ जोड़ के कहते हैं, ओ भाई हमने कुछ खाया नहीं है, हमें एक वक्त का खाना खिला दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे गौस, नारे गौस, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप तो फेंक रहे हैं, मगर इस रिस्क की कद्र उनसे पूछो जो रात को भूखे सो जाते हैं, खाने के लिए उनके पास कुछ नहीं होता। ये बर्बाद ना करके अपने गांव, अपनी बस्ती, अपने इलाके के गरीबों का ख्याल कर लिया होता तो कितना अच्छा होता। खाने तो रंग बिरंगी पकाए, कई कई किस्म के खाने। और आजकल तो वो शादियों में इल्ला माशाल्लाह वो खाना चल पड़ा है, सब लाइन से रखे हुए खाने, और जिसमें जिसका जी चाहता है वो निकाल के वो खड़े खड़े अपने
स्टैंडर्ड। तो अब सब उसमें रंग बिरंगे खाने, इधर चंगेजी रखा है, इधर 65 रखा है, इधर फ्राई रखा है, इधर सब काली मिर्च है, इधर सब नहारी है, इधर सब हलीम है, और सब इधर रोटी है, इधर बिरयानी है, इधर हैदराबादी बिरयानी है। ये वो दुनिया की आइटम। मुसलमान का भी मामला बड़ा अच्छा है। देखो खाने में उलझ गए मुसलमान। पैदा हुआ तब खाना, बच्चा पैदा होता तो करते हैं ना इंतजाम, बहनों को बुला लिया, चचा को बुला लिया, थोड़े करीब करीब के रिश्तेदार, आ जाओ जी लड़का पैदा हुआ, खाना। और कोई कोई तो लड़का पैदा हुआ तो फिर और ज्यादा खाना कर देता है। अरे बोले पूरे घरे को खिलाओ। लड़की पैदा होती है तो जरा कंजूसी से काम करते हैं, लड़का हो तो फिर कपड़ों से बाहर निकलते हैं, फिर तो कपड़ों में रहते कब, समझ रहे हो? बच्चा पैदा हुआ तब खाना, छठी छिल्ला हुआ तब खाना, बच्चे की बिस्मिल्लाह खानी का वक्त आया तब खाना। दावतें चलनी, दावतें। अच्छा जी, हर साल बर्थडे नाम की बला, उसमें खाना। अब तो घर घर बर्थडे हो रहे हैं, और रैंटले पैंटले जिन्हें पता भी ना था बर्थडे क्या चीज होती है, वो भी बर्थडे कर रहे हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू। मीनिंग पूछने लगो ना इसकी मीनिंग क्या है, तो वो पता नहीं होगा कि इसका मतलब क्या है, मगर नहीं, हैप्पी बर्थडे टू यू। भाई साहब गांव गांव बर्थडे होने लगे, और अल्लाह का बंदा, हमने गांवों में कभी केक बिकते हुए नहीं देखे थे। केक बिक रहे हैं गांवों में क्योंकि बर्थडे हो रहे हैं ना। तो बर्थडे हुआ, उसमें खाना, हर साल बर्थडे का खाना। वो बड़ा हो गया, शादी का मौका आ गया तो मंडे में खाना, बारात के दिन खाना, उसके अगले दिन खाना, फिर चौथी में खाना, फिर आने जाने में खाना, फिर बुलाने ले जाने में खाना। इतना खाना, इतना खाना, फिर खाने में भी। अच्छा, फिर ये तो हो गई शादी ब्याह की बात, ये मरा तब खाना है? तीजा हुआ तब खाना, 10वें में खाना, 20वें में खाना, 40वें में पूरे गांव का खाना। खाना ही खाना, खाना ही खाना। और फिर खाने में भी फिर ये कि किसका ज्यादा खाना, किसका कम खाना, किसका रंग बिरंगी खाना, किसका पचरंगी खाना। ले खाना, दे खाना, ले खाना, खाना ही खाना। अरे मेरी कौम। अच्छा, शहरों में जाकर देखो, लाइन से होटल, धुएं उड़ रहे हैं होटलों से, और टूट के पड़ रहे हैं खाना। लाइनें लग रही हैं होटलों, टूट के पड़े हुए। खाने की इतनी फिक्र है, इसके अलावा किसी काम की फिक्र नहीं। खाओ, मगर जानते हो इस्लाम कहता है जीने के लिए खाओ, खाने के लिए मत जियो। ऐ मेरी कौम के लोगों, अगर खाने खाने में इतना न उलझे होते, क्या किया? खा खा के पेट बड़े हो गए, दिमाग छोटे हो गए। यही तो वजह है कौम के अंदर इल्म की कमी, क्योंकि इल्म पे फोकस नहीं है, खाने पे फोकस कर। इल्म पे फोकस कीजिए, इल्म। और ये खानों में जो पैसे बर्बाद हो रहे हैं ना, और बाज़ाब्ता तकरीब की तरह 40वें सेलिब्रेट हो रहे हैं।
नाई पूरे गांव में दावत करके आ रहा आगे जी, दावत है आपकी 40वें की, दावत है 40वें की, दावत है 40वें की। मेरे भाई ये 40वें की दावतें, ये डीजे की दावतें खत्म करो खुदा के लिए। वक्त पे जो थोड़ा बहुत बनाया, कोई दूर का मेहमान हो तो थोड़ा बहुत खिला दो उसे, बाकी ये दावतों का लंबा इंतजाम ना करो। और बनाओ खाना मगर किसे खिलाओ, गरीबों को खिलाओ, फकीरों को खिलाओ, मिस्कीनों को खिलाओ, यतीमों को खिलाओ, बेवाओं को खिलाओ, जिन्हें खिलाना चाहिए उन्हें खिलाओ। गरीबों को खिलाओगे, इधर उनके हल्क से निवाले उतरेंगे, तेरे बाप को उसका सवाब पहुंच जाएगा, तेरी मरने वाली माँ को सवाब पहुंच जाएगा। याद रख ले, गरीबों को खिलाएगा तेरे मुर्दे को सवाब पहुंचेगा, और गांव के इन मालदारों को खिलाएगा तेरे अब्बा को कोई सवाब नहीं पहुंचेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब हज़रत, समझ रहे हो? तो इसलिए खिलाओ, गरीबों को खिलाओ। मगर नहीं, गरीबों को कैसे खिला सकते हैं? गरीब तो बुरे लगते हैं, गरीब तो अच्छे नहीं लगते। ज्यादा से ज्यादा करेंगे तो इतना कि 2-4 मौलवियों को, बस्ती के इमामों को बुला लो, वही खा के चले जाएंगे। तो खुदा के बंदो, क्या तुमने इन इमामों को फकीर, मिस्कीन, यतीम समझाए? क्या समझाए तुमने इन्हें? तुम उनके गरीबों के हक इन्हें खिला के इनसे सवाब हासिल करना चाह रहे हो, इन्हें क्यों बेचारों को सजा दे रहे हो? एक मस्जिद में मैं इमाम था, तो वो बोले मुझसे कि 40वें में खाना, आपको खाना दावत है। मैंने कहा चलो चलो। वो मैं गया, फातिहा पढ़ के मैं आ गया। मैंने कहा मेरा क्या खाने पीने, कुछ खाने की तबीयत भी नहीं थी, कुछ जानबूझ के भी चला आया। मियाँ अगले दिन गांव में झगड़ा तैयार था, मीटिंग। मैंने कहा क्या मामला है? तो वो कहने लगे, बोले इमाम साहब तुमने खाना नहीं खाया रात के। तो मैंने कहा यार नहीं खाया तो नहीं खाया, इसमें लड़ने की क्या बात है? बोल लड़ने की बात, वो कह रहा है घर वाला कि इमाम बहुत मगरूर हो गया है। बोले चर्बी चढ़ गई इमाम को, चर्बी। कुछ समझ रहा है इमाम अपने आप को, हमारे यहाँ तो खाना भी नहीं खाया। इसी बात पे हंगामा था। और देखो एक बात और बताऊं तुम्हें, इधर यार मुर्गियों की आवाजें तो रोज सुनते हो, आज भी मुर्गी की सुनोगे, मेरी सुन लो। सुबह को तो ना सुनते, मुर्गा जब अजान देता है तब तो सोए रहते हो। तो हालात ये है जनाब वाला, हाजी गुलाम रब्बानी साहब पूरा फोकस खाने पे, तमाम दुनिया भर का पैसा खाने पे बर्बाद हो रहा है, और जिसको खिलाना चाहिए उसको भी खिला नहीं रहा, गरीब। इमाम बेचारा मजबूर है, परेशान है, दिल तो नहीं चाहता मगर खाएगा बेचारा। तमाम दुनिया के 30, 10 में 40 में सब इमामों को खिलाया जाएगा, सब इमामों को खिलाया जाएगा। अरे भैया, इमाम अपनी मर्जी से थोड़ा बहुत खा रहा है, खाने दो। नहीं खा रहा है तो कोई जोर मत डालो कि यही खाए। ये बगैर खाए भी दुआ कर देगा, तब भी तुम्हारे अब्बा को इतना ही सवाब पहुंचेगा, तुम्हारे मुर्दे को उतना ही सवाब पहुंचेगा। इस पर जोर ना दो ज्यादा कि ये जरूर खाएगा। और हालात तो ये है, अपने मरउओं के मुर्दों के कपड़े इमाम को दे रहे हैं। इमाम साहब कपड़े, कर्नाटक में एक आदमी मेरे पास रमजान में कपड़े लेकर आया। मैंने कहा शायद भाई हमसे मोहब्बत करता होगा, कपड़े लाया ईद के लिए। तो मुझसे आगे बोला हजरत कपड़े। अच्छा जी माशाल्लाह। कहने लगा जी वो मेरे अब्बा के इसाले सवाब के लिए। मैंने कहा कम बगा जी कपड़े उठा, दफा हो जाएगा।
तेरे अब्बा के इसाले सवाब के कपड़े पहनेंगे हम? भाई इसाले सवाब तो हम ऐसे ही कर देंगे फ्री में, तोहफे में ला के देता कपड़े, तब तो बात समझ में आ रही थी। यानी मौलवी को भी बगैर लालच के ना आदमी खिलाने को तैयार है ना कपड़े देने को तैयार है, लालच है इसमें भी। बारात वाले दिन ना मौलवी याद आता ना इमाम याद आता, बेचारा खुद ही किसी ना किसी के साथ आ जाता है। तो मियाँ से बिठा बिठा के खाना खिला देते लोग मोहल्ले वाले। और 40वें वाले दिन आइए इमाम साहब, अरे इमाम साहब, अरे जगह दो इमाम साहब। और बारात वाले दिन उसे पता भी नहीं कहाँ है इमाम, किधर बैठ कर खा के चला गया पता ही नहीं है उसे। और तो ये बेचारे इमाम साहिबान वो महल्ले के 1-2 जवान उनसे जरा मोहब्बत रखते, वो शादी ब्याह में मिल जाते हैं, वही कहते हैं इमाम साहब बैठ लो मैं लेके आ रहा हूँ, वो खिला देते। तो गरीबों को खिलाया करो, गरीबों को खिलाओगे अल्लाह तुम्हारी रोजियों में बरकतें देगा, गरीबों को खिलाओगे अल्लाह तुम्हारा रिस्क बढ़ा देगा। याद रखना जब कोई बंदा गरीब को खिलाता है अल्लाह ताला उस गरीब की दुआओं की बरकत से उसकी तकदीर बदल देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब हज़रत। परवरदिगारे आलम खालिक़े कायनात रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल ने कुरान मजीद में फरमाया, कुल मताउद दुनिया कलील। अल्लाह का कुरान कहता है ये जो दुनिया का माल है ये कलील है, थोड़ा है। तो जो थोड़ा है उस पर क्या इतना, जो थोड़ा है उस पर क्या फख्र करना। बात सच है मेरे अजीजों, कुरान में अल्लाह का ऐलान है दुनिया का माल कलील, तो कसीर क्या। परवरदिगारे आलम ने बंदों को मिजाज दिया, जिस माल पर तुम इतराते हो उस माल की हैसियत क्या, हकीकत क्या, वो बहुत थोड़ा है, मगर इससे कहीं ज्यादा अल्लाह के खजाने, उनकी वुसात का आलम ये, वो कभी खत्म नहीं होते। असल मिल्कियत का मालिक तो अल्लाह है, असल खजाने तो परवरदिगार के हैं, असल शहंशाही तो अल्लाह की है। याद रखना अल्लाह ताला जब नवाजता है तभी ये कलील दौलत बंदे के पास आती है। तो अल्लाह ने अगर नवाजा है तो ज्यादा इतराने की जरूरत नहीं है, बल्कि शुक्र अदा करने की जरूरत है। मगर हमारे यहाँ शादियों में माल का इसराफ बहुत है। स्टार्टिंग जहां से होती है ना रिश्ते की देख रेख से, वहीं से 500 के नोटों से आगाज होता है। देखने के लिए देखने वाले आए, देख लिया, अगर पसंद आ गया इसको 500, उसको 500, इसको 500, भाई को 500, भाभी को 500, चचा को 500, चच्ची को 500, शुरू हो गया। और अगर किसी वजह से कोई रह गया तो बाद में शिकायत कि जी वो ताई रह गई थी हमारी, उन्हें नहीं दिए पैसे। और वो बेचारे लड़की वाले छोटे छोटे बच्चों को भी देखते हैं कि बच्चे न छूट जाएं, उनको भी देकर जाते हैं। अच्छा जी आगे बढ़िए। मंगनी, मंगनी होती है हमारे यहाँ। अच्छा मैं बताऊं आपको ये मंगनी क्या चीज है, कहां से आई? इस्लाम का हिस्सा है ही नहीं, गैर मुस्लिमों में होती थी।
रस्म। इस्लाम का तरीका ये था कि देख लिया, समझ में आ गया तो बस फौरन निकाह कर दिया। फिर कोई मुनासिब वक्त देखकर रुखसती हो जाती थी, यानी पहले निकाह होता था, फिर उसके बाद में कुछ वक्त लगता था, गैप होता था, फिर रुखसती हो जाती थी। अब उसके बाद में हुआ यूं कि वो रुखसती और निकाह दोनों एक साथ इकट्ठे हो गए, यानी जिस दिन बारात जाएगी उसी दिन निकाह होगा, उसी दिन रुखसती। तो उससे पहले वाले गैप को पुर करने के लिए फिर ये था कि साहब निस्बत तय होती थी। कुछ बड़े लोग बैठकर निस्बत तय कर दिया करते थे और बात की, मगर वो जो निस्बत तय होती थी आजकल उसी को हमारे यहाँ मंगनी कहा जाता है। और मंगनी में वो दौलत का बहाव है, वो दौलत का इसराफ, अल्लाह खैर करे।